संज्ञा, नाउन, संज्ञा, नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अरे क्या है ये? क्या आप लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते है क्या? नहीं, ये चीजें बहुत है ना, माइंड में ऐसे डाउट क्रिएट करते, कंफ्यूजन क्रिएट करते। कोई ये बता रहा है ये संज्ञा, कोई वो बता रहा है वो संज्ञा, तो हम लोग क्या होता है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन कुछ बच्चों की हो जाती है जब उन्हें कोई डाउट पूछता है, जब उन्हें कोई क्वेश्चन करता है कि चलो बताइए संज्ञा के टाइप्स क्या है, तो वो सोचने लग जाते हैं, देखते इधर आजू बाजू देखते कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, और उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अभी कोई टेंशन लेना नहीं है, कोई डाउट रखना नहीं है, बिकॉज आज हम सीखने जा रहे हैं संज्ञा, आज वही हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो आई एम शुभम हियर, योर हिंदी मेंटर। ओके, आई विल टीच यू संज्ञा। मैं आपको संज्ञा सिखाऊंगा जिसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं उसे नाउन। ठीक है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। तो आपने सोचा होगा कि इन्होंने ये टॉपिक क्यों लिया, ये टॉपिक तो काफी इजी है, ये तो हमें पहले से पता है, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, जब हम सवाल पूछते हैं, जब कोई आपको सवाल पूछता है, तब तो आपके होश उड़ जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, वही हम लोग सोचते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। तो इसीलिए अभी हम लोग सीखेंगे संज्ञा बेसिक लेवल से, बिकॉज ग्रामर का इसे बेस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना, इसे सीखना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप ग्रामर के और कोई भी टॉपिक आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? माइंड में हम लोग एक ही चीज हमेशा फिक्स करते रहते हैं। नाउन की जो डेफिनेशन है वो ये है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, बस। ये काफी अच्छी डेफिनेशन है जो सारे बच्चों ने एकदम कॉपी करके रखी है। जैसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज नाउन, नेम प्लेस एनिमल थिंग, उसके आगे हमें कुछ नहीं पता, बस हो गया, नेम प्लेस एनिमल थिंग बोल दिया, हो गया। तो ऐसा नहीं होता। तो सेम चीज हम लोग संज्ञा को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन हमें थोड़ी बदलनी होगी, हमें थोड़ी कॉन्सेप्ट बदलनी होगी। तो क्या कॉन्सेप्ट में बदली करना होगा हमें कि संज्ञा मतलब क्या होता है? जिस किसी भी वर्ड से, ठीक है, जिस किसी भी शब्द से किसी की पहचान होती है, किसी की क्या होती है? पहचान हो जाती है, किसी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, जैसे आपका कोई नाम है, मेरा कोई नाम है, तो उस नाम से मैं ही सिर्फ आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, उस नाम से सिर्फ आप ही आइडेंटिफाई होगे। तो ये क्या हो गया? एक नाम हो गया आइडेंटिफिकेशन के लिए। अभी आप जिस सिटी में रहते हैं, ठीक है, तो उस सिटी में भी उस सिटी को कुछ नाम होगा, तो उस नाम से वो सिटी का आइडेंटिफिकेशन होगा। मींस दैट इज सिंपल कि क्या होगा कि कोई भी चीज हो, कोई भी थिंग हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, जब उसे कोई वर्ड दिया जाता है और उससे कोई चीज आइडेंटिफाई होती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, तो ये काफी इजी है डेफिनेशन समझना, और इसी वे में हम लोग क्या समझेंगे अभी? इसके टाइप्स। तो सबसे पहला इसमें टाइप क्या होता है? वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हिंदी में जो टाइप होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है? ये भी एक सिंपल डेफिनेशन चाहिए, तो आप लोग नोट डाउन इसे करके रखो। ठीक है, तो ये भी एक काफी सिंपल डेफिनेशन है। इसे क्या करना है कि एक वर्ड जो होता है जिससे आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन वो एक वर्ड कॉमनली यूज होता है, कॉमनली अप्लाई होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वो जो वर्ड है वो कॉमनली अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा? जैसे मैं कहता हूं कि लड़के, ठीक है, एक क्लास में लड़के और लड़की, ऐसे दो ग्रुप्स होते हैं, लेकिन लड़कों का एक ग्रुप होता है और लड़की का एक ग्रुप होता है। तो लड़कों के ग्रुप में जितने भी लड़के हैं उन्हें ये वर्ड एप्लीकेबल होता है लड़का। ठीक है, तो उन लोग के नाम कुछ भी हो, लेकिन वो एक वर्ड सभी लड़कों को अप्लाई होता है, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहते हैं देश, देश जो हो गया, तो ये जो वर्ड है दुनिया में जितने भी देश है सभी लोगों को ये वर्ड अप्लाई होगा देश। क्यों अप्लाई होगा? बिकॉज ये कॉमनली सब लोग को यूज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर वो देश के अपने अपने जो नाउन है वो अलग है, लेकिन एप्लीकेबल क्या होगा?
देश, देश जो वर्ड है वो सभी को अप्लाई होगा, तो इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक जात को, एक ग्रुप को जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग शहर ले लेते हैं तो शहर भी सिटीज, ठीक है, जो सिटी होती है वो भी एक वर्ड है शहर, वो सभी लोगों को अप्लाई होता है। ठीक है, सभी शहर को अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे शहर है, दिल्ली शहर है, बैंगलोर शहर है। ठीक है, तो ये सारी जो शहर है तो इन्हें ये एक ही वर्ड अप्लाई होता है शहर करके, तो ये कॉमनली यूज हो रहा है। मुंबई को भी वही अप्लाई हो रहा है, बैंगलोर को भी वही अप्लाई हो रहा है, दिल्ली को भी वही अप्लाई हो रहा है। तो इसी की वजह से इसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, की जो क्या होता है कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन जिसे कहा जाता है। व्यक्तिवाचक को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, इंग्लिश में उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ये नहीं होता कि सारे व्यक्तियों के नाम। अगर कोई स्टूडेंट को पूछ लो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो हमेशा वो लोग क्या करते हैं कि पूरे जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के नाम बता देते हैं। ठीक है, उन्हीं सभी लोगों के नाम बता देते हैं। तो आप बस एक बार पूछ लो तो आपको पूरे क्लास का नाम पता चल जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है उसके एग्जांपल सब पूछ लो, आपको पूरे क्लास का नाम वहीं पे पता चल जाएगा। तो ऐसा वो लोग करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसा नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो प्रॉपरली उस पर्सन को, उस लिविंग थिंग को या नॉन लिविंग थिंग को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जांपल हम लोग ने अभी जितने भी डेफिनेशंस लिए, जैसे देश, ठीक है, देश जो वर्ड है वो कॉमनली अप्लाई होगा सारे देशों को, लेकिन देशों के अपने अपने कुछ नाम हैं, जैसे भारत देश हो गया, जापान हो गया। ठीक है, तो ये जो देश है ये इनके स्पेसिफिक नाम हो गए, जैसे भारत वो स्पेसिफिक नाम हो गया, जापान जैसे स्पेसिफिक नाम हो गया। तो ये चीज क्या हो गई, प्रॉपर नाउन में आ गई। वही अगर हम लोग लेते हैं दो एग्जांपल, जैसे मैंने लड़कों का और लड़की का लिया, ठीक है, तो उसमें जितने भी लड़के थे तो उनके अपने अपने कुछ नाम हो गए, जैसे योगेश हो गया, कार्तिक हो गया, महेंद्र हो गया। तो ये जो नाम है ये सारे नाम क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। वही अगर हम लोग सिटीज की बात कर लेते तो जो शहर है, शहर जो नेम है वो सभी लोगों को अप्लाई होता है। ठीक है, शहर जो नेम है वो सारे शहरों को अप्लाई होता है, लेकिन शहरों के भी अपने अपने कुछ नाम होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया। तो ये जो अपने अपने उनके नाम होते हैं उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये काफी इजी है। वही सेम तरीका जो होता है वो भाववाचक संज्ञा में होता है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा में हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, उसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। हमारी फीलिंग्स को, जिन शब्दों को यूज करके हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे भी देखो, जिस वर्ड से फीलिंग्स का आइडेंटिफिकेशन होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसमें फीलिंग्स काफी ज्यादा होते हैं, हंसना, रोना, क्रोधित होना, आश्चर्यचकित होना, हर्षभरित होना। ठीक है, यानी कि जिससे एक एक्सप्रेशंस हमारे निकल आते हैं तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये काफी इजी है, सिंपल है। और जो लास्ट वाला है वो है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं ग्रुप नाउन। समूहवाचक संज्ञा होता है ग्रुप नाउन, कि जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप को जो स्पेसिफिक नाम होता है तो उस ग्रुप के नाम को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग कह सकते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि पुष्पगुच्छ, यानी कि उन पुष्पों का एक ग्रुप है, उन फूलों का एक ग्रुप है, और उनके उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है पुष्पगुच्छ। ठीक है, यानी कि बंच ऑफ फ्लावर। तो ऐसे ही होता है जब हम ग्रुप्स के नाम लेते हैं, जिस किसी भी ग्रुप को जिस वर्ड से आइडेंटिफाई होता है तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो काफी इजी है संज्ञा समझना। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कितना इजी है संज्ञा को समझना। ठीक है, तो बस एक ही चीज करनी है कि अभी ये लेक्चर सुनने के बाद आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर। अगर ये प्रैक्टिस आपकी हो गई तो आपका ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है, यानी कि जो बेसिक है ग्रामर का, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और हम लोग और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए stay tuned with us and thank you so much for watching this video.